नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक न्यू फंड ऑफर की जो कि लॉन्च किया है निपॉन ने और ये आपको मोमेंटम स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने का मौका देता है। अगर आप भी उनमें से एक हैं जो कि मोमेंटम स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, भागते हुए शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मार्केट में जो ट्रेंड चल रहा है उस ट्रेंड के हिसाब से अपने पोर्टफोलियो को ऑटोमेटिकली एडजस्ट करना चाहते हैं, तो ये म्यूचुअल फंड आपके लिए हो सकता है। ये जो NFO लेके आए हैं इसका नाम है निपॉन इंडिया निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड। इस फंड में सबसे पहले हम बेसिक डिटेल्स की बात कर लेते हैं कि आप कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सो गाइज, आप इसमें केवल 1000 रुपये पर मंथ की SIP कर सकते हैं। लमसम भी अगर आप करना चाहते हैं तो केवल 1000 रुपये से आप इसमें लमसम कर सकते हो। NFO की अगर हम बात करें तो ये 11 सितंबर से लॉन्च हो चुका है और ये जो रहेगा 25 सितंबर तक आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। उसके बाद ये ओपन एंडेड है, दोबारा ओपन हो जाएगा, बट NFO में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो 25 तारीख कट ऑफ डेट है। इस फंड में ये प्योर इक्विटी फंड है जिसमें 95% टू 100% पैसा जो है वो इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट होगा। सो डेफिनेटली ये जो फंड है वो हाई रिस्क हाई रिटर्न वाला फंड है। तो ये बेसिक डिटेल्स के बाद अब समझना ये जरूरी है कि इस म्यूचुअल फंड में पैसा क्यों लगाना चाहिए। ये म्यूचुअल फंड बाकी इतने सारे जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनसे डिफरेंट कैसे है। सो गाइज, इसकी जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है ये इंडेक्स को पकड़ के चलेगा, जिस इंडेक्स का नाम है निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स। ये एक ऐसा इंडेक्स है जो कि मार्केट में भागते हुए जो शेयर्स हैं, जो कि ऐसे शेयर्स जो कि पिछले 6 महीने और 12 महीने में कंटिन्यूसली ग्रो कर रहे हैं, उसके हिसाब से जो इंडेक्स में आते हैं 50 शेयर्स, उसमें ये पैसा इन्वेस्ट करता है। सो अगर हम स्ट्रेटेजी की बात करें तो पैसिवली मैनेज फंड है। ये फंड सीधे उस इंडेक्स को रेप्लिकेट करेगा। सो मोमेंटम स्ट्रेटेजी जो है शॉर्ट में अगर हम देखें तो मार्केट ट्रेंड को फॉलो करती है। जो शेयर्स आज की डेट में अपने प्राइसिंग के हिसाब से अच्छा ग्रो कर रहे हैं उनको उस इंडेक्स में डाला जाता है। जो शेयर्स खराब परफॉर्म करने लगते हैं उनको उस इंडेक्स से हटा दिया जाता है। सो आपके पास हमेशा अपने पोर्टफोलियो में वो शेयर्स होते हैं जिन्होंने कंटिन्यूसली ग्रोथ का ट्रेंड पकड़ा हुआ है। ये फंड हाई प्राइस में भी अगर कोई शेयर मिल रहा है बट उसमें आगे और फर्दर हाई जाने की, प्राइस में और फर्दर इंप्रूवमेंट होने की उम्मीद है। सो ये प्राइसिंग नहीं देखता, ट्रेंड देखता है। अगर प्राइस बढ़ रहा है तो इसमें इन्वेस्ट करता है। इस म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मैं नीचे आपको एक ऐप का लिंक भी दे दूंगा जिसमें जाकर के आप SIP कर सकते हैं और वो ऐप जो है एसेट प्लस वो 100% फ्री है। अब आगे बढ़ते हैं गाइज। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की। परफॉर्मेंस भी देखना बहुत जरूरी है कि ये स्ट्रेटेजी तो ठीक है बट क्या ये काम आती है। तो ये स्ट्रेटेजी की अगर हम बात करें तो निफ्टी 500 मोमेंटम TRI ये जो इंडेक्स है 10 साल में जो इसने रिटर्न दिया है वो दिया है 24.6% CAGR। यानी आपका जो पैसा है वो अगर 10 साल पहले लगाया होता है तो हर साल 24% के हिसाब से ये बढ़ा होता। पिछले 6 महीने में 27.1% और एक साल में 69.5% का रिटर्न इस फंड ने दिया है। आप चार्ट में भी देख सकते हो, जो कंपैरिजन है वो निफ्टी 500 वर्सेस निफ्टी 500 मोमेंटम 50 TRI का। ये जो चार्ट है रेड में और जो ब्लू में, आपको ग्रोथ में ऑटोमेटिकली डिफरेंस दिख रहा होगा। अगर आपके अभी भी कोई डाउट्स हैं तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू आंसर दैट। जो भी आपके डाउट्स दिमाग में आते जा रहे हैं आप कमेंट करके मुझसे पूछते जाओ। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि 2005 में आपने इस फंड में 1 लाख रुपया लगाया होता। सो आज की डेट में वो पैसा 76 लाख रुपए के आसपास बन गया होता। लगभग 19 साल हुए हैं 2005 से अभी तक, और 19 साल में 76 गुना इस इंडेक्स ने ग्रोथ दी है। आगे बढ़ने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, और मेरे मोटिवेशन के लिए इस वीडियो को अगर पसंद आ रहा है तो लाइक भी जरूर कर दो। जैसा कि मैंने बोला था, आप हमेशा नए ट्रेंड में बने रहते हैं, हमेशा उस सेक्टर में बने रहते हैं जो सेक्टर आज की डेट में परफॉर्म कर रहा है। आप अपने चार्ट पे भी अगर देखना चाहो देख सकते हो कि जैसे फॉर एग्जाम्पल कैपिटल गुड्स 2018 में केवल 8% शेयर था इस म्यूचुअल फंड का, इस इंडेक्स का उसमें, और आज की डेट में ये बढ़ के हो गया 34%। फाइनेंशियल सर्विसेज जो दिसंबर 2023 में इस पूरे इंडेक्स का 31% वेट रखता था, आज वो केवल 16% है, बिकॉज फाइनेंशियल सर्विसेज पिछले साल 6 महीने में स्टेगनेटेड है, उतना अच्छा आउट परफॉर्म एज अ होल नहीं किया है। ऑटोमोबाइल सेक्टर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, तो ऑटोमोबाइल सेक्टर जून में जो रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ था उसमें उसका 14% स्टेक हो गया था। IT क्योंकि डाउन था उस समय पे, तो IT बिल्कुल हट गया था। अगर आप IT देखेंगे तो 2023 दिसंबर में 9% स्टेक था और अभी नहीं है। सिमिलरली इंडस्ट्रीज के अलावा आप कैप में भी देखो, दिसंबर 2024 से लेके अभी तक इस इंडेक्स में 64% पैसा जो है वो लार्ज कैप में इन्वेस्टेड है और स्मॉल कैप में सरप्राइजिंगली आप देखोगे 4.1% ही है। बट दिसंबर तक अगर आप देखोगे 36% पैसा जो था वो स्मॉल कैप में लगा हुआ था। तो अगर लार्ज कैप में ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दिख रही है
सो टॉप 500 में लार्ज कैप में शेयर बढ़ जाएगा, स्मॉल कैप में तो स्मॉल में बढ़ जाएगा। सो अब आपको ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मैं लार्ज कैप में लगाऊं, मिड कैप में लगाऊं या स्मॉल कैप में लगाऊं। आज की डेट में जो अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा उस सेक्टर में और लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में से जो अच्छा कर रहा होगा उसमें अपने आप ही रिबैलेंस करते रहेगा। सो इस इंडेक्स फंड की स्पेशलिटी क्या हुई? सबसे पहली स्पेशलिटी हुई डाइवर्सिफिकेशन, कि आप निफ्टी 500 में से जो टॉप 50 स्टॉक्स हैं उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो, और वो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और किसी भी सेक्टर के हो सकते हैं। ठीक है, इससे आपका जो फंड है वो डाइवर्सिफाई रहता है। आपका जो पोर्टफोलियो है वो हर 6 महीने में रिबैलेंस होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझना कि आज जो शेयर्स उस इंडेक्स में हैं, 50 शेयर्स जिन्होंने लास्ट 6 महीने 12 महीने में अच्छा परफॉर्म किया है, हो सकता है कल को वो अंडर परफॉर्म करने लगे, सो वो उस इंडेक्स से हट जाएंगे। इंडेक्स से हट जाएंगे तो आपके पोर्टफोलियो से भी हट जाएंगे, ऐसे शेयर से रिप्लेस हो जाएंगे जो आज की डेट में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, सो इस इंडेक्स के जो की बेनिफिट्स हैं वो और क्या है? एक तो ये लो कॉस्ट है। जैसे एक आम म्यूचुअल फंड होता है उसमें 1.5 से 2% तक आपका एक्सपेंस रेशो रहता है। जो इंडेक्स फंड्स होते हैं जनरली देखा जाता है 0.2 से लेके 0.6, 0.8 तक उनमें एक्सपेंस रेशो रहता है, क्योंकि वो पैसिवली मैनेज्ड होते हैं। सो ये फंड जो है वो एक सस्ता फंड रहेगा, आपको ज्यादा रिटर्न मिलेगा, उसमें ट्रांसपेरेंसी रहेगी, आपको हमेशा ये पता रहेगा कि आपका जो म्यूचुअल फंड है उसने किस तरीके के शेयर्स में पैसा लगाया हुआ है। तीसरी चीज, एक जो मैंने बोला पर्सनल बायस होती है कि भाई एक जैसे मान लीजिए 2 स्मॉल कैप फंड है तो अलग अलग फंड मैनेजर उसे मैनेज कर रहे हैं, उस फंड मैनेजर को कोई शेयर अच्छा लग रहा है, इसको कोई शेयर अच्छा लग रहा है। वहां पे कोई रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग नहीं है, उनकी अपनी पर्सनल रिसर्च है। यहाँ पे एक रूल है, एक इंडेक्स को पकड़ के चल रहे हैं, जो शेयर उस इंडेक्स में है एक रूल के हिसाब से, एक मोमेंटम के हिसाब से इन फंड मैनेजर को उसमें इन्वेस्ट करना ही है। अब थोड़े से रिस्क फैक्टर्स जो है बॉस, वो रिस्क फैक्टर समझ लो। फंड में क्योंकि इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहा है, मार्केट रिस्क ऑब्वियसली है, मोमेंटम रिवर्सल भी जब होता है, सो ऐसी कंडीशन में फंड्स में अप एंड डाउन लगा रहता है। लॉन्ग टर्म के लिए फंड में सजेस्ट करूंगा, अगर आपका 7 से 10 साल का एटलीस्ट इन्वेस्टमेंट हराइजन है या इससे ज्यादा। दूसरी चीज, आपकी रिस्क एपेटाइट ऑलरेडी है कि आप इक्विटी का रिस्क ले सकते हैं। तीसरी चीज, अगर आपने इससे पहले म्यूचुअल फंड्स में इक्विटी में इन्वेस्टमेंट किया है और आप मोमेंटम, रिस्क और इन सबको समझते हैं। फिर भी इन्वेस्ट करने से पहले मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप जरूर से इसके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको पढ़िए और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके ही इसमें इन्वेस्टमेंट कर दीजिएगा।